नमस्कार, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। क्रिकेट का इतिहास काफी पुराना है। माना जाता है कि मूल रूप से क्रिकेट की शुरुआत कुछ बच्चों के द्वारा 16वीं शताब्दी में हुई, लेकिन 17वीं शताब्दी में वयस्कों की रुचि इस खेल में बढ़नी शुरू हुई और फिर इंग्लैंड में विकसित हुआ यह खेल धीरे धीरे विश्व भर में छा गया। 1844 में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच खेला गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से 1877 में ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड पर्यटन टीम और ऑस्ट्रेलियाई एकादश के बीच हुए टेस्ट मैच को ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कहा जाता है। उस मैच से लेकर अभी तक क्रिकेट के खेल में कई बदलाव हुए हैं और इन बदलावों में आउट होने के तरीके और नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं। वर्तमान समय में क्रिकेट में आउट होने के 10 ऐसे तरीके हैं जिन्हें आईसीसी से मान्यता मिली हुई है। आउट होने के इन 10 नियमों में से 3 नियम ऐसे हैं जिसके बारे में शायद ही आप में से कोई इन नियमों के बारे में जानता हो। तो चलिए डालते हैं एक नज़र क्रिकेट के उन 10 नियमों पर जिसका शिकार कोई भी बल्लेबाज नहीं होना चाहता। सबसे पहले आता है बोल्ड। क्रिकेट में बोल्ड का नियम सबसे पुराना है, जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। क्रिकेट के कानून के तहत नियम 32 में इसका उल्लेख किया गया है। कोई भी बल्लेबाज उस समय बोल्ड आउट दिया जाता है जब गेंद बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज के विकेट से टकराती है, लेकिन यहां भी ध्यान देने वाली बात यह है कि विकेट पर रखी गिल्लियों का गिरना आवश्यक है, तभी बोल्ड आउट माना जाता है। दूसरे नंबर पर है कैच आउट। यह भी क्रिकेट के सबसे पुराने आउट के नियमों में से एक है। एक बल्लेबाज कैच आउट तब दिया जाता है जब गेंदबाज द्वारा डाली गई गेंद बल्लेबाज के बैट या उसके पहने ग्लव्स पर लगकर नीचे गिरने से पहले मैदान पर मौजूद किसी फील्डर, विकेटकीपर या स्वयं गेंदबाज के द्वारा पकड़ ली जाती है। तीसरे नंबर पर है स्टंप आउट। क्रिकेट के नियम 39 में स्टंपिंग के बारे में जिक्र किया गया है। स्टंप आउट करने का अधिकार सिर्फ विकेटकीपर को होता है। गेंदबाज के गेंद फेंकने के बाद बल्लेबाज क्रीज से बाहर निकलकर गेंद पर शॉट मारने जाता है, मगर गेंद उसके बल्ले पर न लगकर विकेटकीपर के पास पहुंच जाती है, जो विकेटकीपर बैट्समैन के वापस क्रीज में आने से पहले स्टंप की बेल गिरा दे तो वो बैट्समैन स्टंप आउट माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि स्टंप आउट के लिए किसी भी एक खिलाड़ी का अपील करना जरूरी होता है। साथ ही एम्पायर यह भी ध्यान देते हैं कि विकेट कीपर ने गेंद विकेट के पीछे पकड़ी है या विकेट से पहले। अगर विकेट से पहले पकड़ी है तो वो गेंद नो बॉल करार दी जाती है। चौथे नंबर पर है हिट विकेट। कोई बल्लेबाज द्वारा शॉट लगाते हुए उसका पैर या बल्ला या शरीर का कोई अंग विकेट को छू जाए और बेल्स गिर जाएं तो उसे हिट विकेट आउट मान लिया जाता है। क्रिकेट में आउट का 5वां नियम है रन आउट। क्रिकेट में रन आउट तब दिया जाता है जब बल्लेबाज रन लेने की कोशिश करे और उसके क्रीज में पहुंचने से पहले गेंद फील्डर द्वारा विकेट पर मारकर गिल्ली गिरा दी जाए। जिस छोर पर गिल्ली गिराई जाती है उस छोर की ओर दौड़ रहे बल्लेबाज को रन आउट दिया जाता है। आउट का 6वां नियम है एलबीडब्ल्यू। गेंदबाज द्वारा डाली गई गेंद जब बैट पर लगे बिना बल्लेबाज के पैड पर लगती है तो वो तब आउट दिया जा सकता है जब गेंद की पिचिंग लेग स्टंप से बाहर ना हो, इंपैक्ट विकेटों के सामने हो, उस समय जब बल्लेबाज खेलने की कोशिश करे। लेकिन अगर वो गेंद को छोड़ रहा है तो इंपैक्ट कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिरी है गेंद विकेटों पर जाकर लग रही हो। 7वां नियम है डबल हिटिंग आउट। यह नियम शायद ही आप में से कोई जानता होगा। अगर कोई बल्लेबाज किसी गेंद को रन बनाने के उद्देश्य से 2 बार हिट करता है तो उसे आउट करार दिया जाता है। हालांकि इस नियम में ध्यान देने वाली बात यह है कि बल्लेबाज गेंद विकेट पर लगने से बचाने के लिए ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर उसने गेंद को दोबारा मारने के बाद रन लेने की कोशिश की तो उसे विरोधी टीम की अपील पर आउट दिया जा सकता है। आउट का 8वां नियम है टाइम आउट। आईसीसी के नियमों के तहत बल्लेबाज को टाइम्ड आउट दिया जा सकता है। आईसीसी के नियम के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट में एक बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद दूसरे बल्लेबाज को मैदान में 3 मिनट के अंदर आना होता है। अगर बैट्समैन 3 मिनट के अंदर मैदान में नहीं आया तो फील्डिंग टीम की अपील पर उस बल्लेबाज को आउट दिया जा सकता है। हालांकि वनडे और टी20 में यह समय सीमा और कम हो जाती है। यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि मैच को समय पर खत्म किया जा सके। इस सूची में 9वां नियम है हैंडलिंग द बॉल आउट। नियम के तहत बल्लेबाज तब आउट दिया जाता है जब वो शॉट लगाने के बाद गेंद को विकेट पर जाने से हाथ से रोक ले या फिर बैट पर लगे बिना भी अगर बल्लेबाज गेंद को हाथ से रोकता है तो उसे हैंडलिंग द बॉल नियम के तहत आउट दिया जाता है। क्रिकेट में आउट का 10वां नियम है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड नियम कहता है कि कोई भी बल्लेबाज फील्डिंग में बाधा नहीं पहुंचा सकता। अगर बल्लेबाज फील्ड में बाधा पहुंचाता है तो उसे विरोधी टीम की अपील पर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड नियम के तहत आउट दिया जाता है।
तो ये थे क्रिकेट नियम की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। क्रिकेट से जुड़ी जानकारियों और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।